नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं सिंह लगन की कुंडली में यदि बुध चतुर्थ कह सकते हैं सिंह लगन की कुंडली में वृश्चिक राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग चैनल पर अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। बेल आइकन को दबाएगा तो जो भी टाइमली अपलोडेशन होगा वो आपको मिलता रहेगा। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। और चाहे किसी व्यक्ति ने 50 किताबें पढ़ी हों, ज्योतिष की 100 किताबें पढ़ी हों, आधार है भृगु संहिता, भृगु सरल पद्धति। क्योंकि अगर उसको एक प्लैनेट को आधार बनाकर उसकी सारी दृष्टियां और उसके सारे हाउसेस के फल को वो नहीं देख लेता है, तब तक वो बार बार परेशान होगा। आप कभी भी किसी कुंडली उठाएंगे वो फल आप नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे। चाहे आप जैमिनी पद्धति को आधार बनाकर सीख रहे हैं, चाहे आप कोई पराशरी पद्धति प्रैक्टिस में है और इवन केपी एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं, सबको सीखने से पहले आपको भृगु संहिता आनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 चतुर्थ भाव होता है, सुख भाव कहा जाता है, माता का भाव कहा जाता है। एजुकेशनल इंटरेस्ट बताता है किस प्रकार के एजुकेशन इंटरेस्ट हमें रहेंगे। अगर किसी का चतुर्थ भाव कमजोर है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं इसको पढ़ने का कोई इंटरेस्ट है नहीं। 5वां भाव मजबूत था इसलिए इसको डिग्री सर्टिफिकेशन तो मिल गया, लेकिन चतुर्थ भाव से हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में वो उसकी बुद्धि का स्तर कैसा है। याद रखिएगा, सर्टिफिकेशन की बात तो अभी चली है मॉडर्न सिस्टम में। इससे पहले 5000 साल पहले कोई इस प्रकार का सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन नहीं होता था। गुरु के पास वो जाके शिक्षा ग्रहण करता था और गुरु उसको अपने आप ट्रेन कर लेते तो उस लायक बना देते थे। चतुर्थ भाव से ही देखना है आपको कि वास्तव में उसके पास कोई ज्ञान है या नहीं है। 5वां भाव सिर्फ आपकी सर्टिफिकेशन की बात करता है, आपके एक सामाजिक यश की बात करता है, एक आपका एजुकेशन सर्टिफिकेशन की बात करता है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी है वो नहीं है, चतुर्थ भाव से देखा जाता है। याद रखिएगा, कई डेफिनेशन 5000 साल पहले अलग प्रकार से उनकी नींव डाली गई, अब एकदम अलग हो गया है। क्लियर हो गया? तो ये बात बहुत ज़रूरी है किस प्रकार से आप कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो काफ़ी बड़ी चूक हो सकती है। क्लियर हो गया? तो जब चतुर्थ भाव हमारे बुद्धिमत्ता या विद्या एजुकेशन इंटरेस्ट को बताता है, जब वहां पर बुद्धि के स्वामी बुद्ध बैठे हैं, तो ये बात तो तय है कि आप अपनी बुद्धि जरूर उस विषय में लगाएंगे, क्योंकि इस भाव के कारक कभी कहे जाते हैं। इस भाव का कारक चंद्रमा को भी माना जाता है क्योंकि माँ को रिप्रेजेंट करता है, और बुद्ध भी माने जाते हैं। तो बुद्ध जो परमानेंट अलॉटमेंट है उसी जमीन पर परमानेंट, जब वहां आकर बैठते हैं तो बुद्ध को कोई परेशान करने वाला नहीं है। आपको पता, दोनों लॉबी में चाहे सूर्य की लॉबी हो चाहे शनि की लॉबी हो, बराबर का इज्जत सिर्फ एक प्लैनेट के पास है, वो है बुध। बुध के साथ सूर्य की भी बड़ी अच्छी मैत्री है, इनके साथ शनि की भी और शुक्र की भी अच्छी मैत्री है। तो कुल मिला के बुध सबके साथ मिलकर चलने वाले प्लैनेट है। और यहाँ पर ये जो है वो बात बात पर क्रोध करने वाली होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो नंबर यहाँ आ रहा है वो है वृश्चिक। वृश्चिक होते हैं एक्सट्रीम लवर या एक्सट्रीम हेटर, या तो बड़ा अच्छा प्रेम करेंगे या एक्सट्रीम लेवल पर हेट करेंगे, और इनको ताव बड़ी जल्दी आता है जो वृश्चिक वाले होते हैं, और यही इनकी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। इसीलिए चंद्रमा को ये राशि पसंद नहीं है, बार बार ताव आता है। इसलिए इनके लिए यही सबसे बड़ी रेमेडी, खुद को पहचानिए। उस ताकत और हिम्मत का इस्तेमाल आपको इस क्रोध का इस्तेमाल पाकिस्तान चीन के जैसे देशों के खिलाफ करना चाहिए, ना कि अपने लोगों को मारने के लिए, अपने लोगों पर क्रोध करने के लिए करना चाहिए। तो बहुत बड़ा रेमेडी बता रहा हूं आपको। जो भी वृश्चिक राशि, जिसकी राशि वृश्चिक है, वो अपने चंद्रमा को शांत रखना चाहता है, तो सबसे बड़ी पहली रेमेडी यही है, रिकग्नाइज करे अपने आप को, पहचाने। बेमतलब के लिए क्रोध करने वाला व्यक्ति, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है इन सब कामों में, और आप एनर्जी का बार बार नुकसान कर देते हैं। कोई शुगर का पेशेंट तो शायद हो सकता है आपसे ज्यादा जीवन बढ़िया व्यतीत करे, कोई और दूसरा मरीज है, उसको कोई नजला जुकाम और बड़े बड़े विकार है, लेकिन जिसको क्रोध का विकार है वो व्यक्ति मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा जी भी सकता है, और अपने जो माने जीना मरे के समान है, अपने लोगों के साथ अपने लोग संबंध नहीं बना पाता है, भाग जाता है। तो इसलिए बात याद रखनी है, वृश्चिक राशि में मंगल होते हैं नीच के, चंद्रमा होते हैं नीच के, और ये सबसे बड़ा रेमेडी होगा कि यू शुड नो योर सेल्फ।
बिफोर नोइंग एनीथिंग एल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने आप को पहचानो। यार क्रोध आता है तो उसको आपको कंट्रोल करना और सही दिशा देनी है। उस वीर रस को अगर सही दिशा दे दी आपने तो वो वीर रस आपका काम भी बना। इन्वेस्टिगेशन करने में, इस प्रकार का कोई प्रोफेशन अपनाएं आप, छुपी चीज़ों को सुलझाने में इसका उस ताकत का इस्तेमाल करें। तो क्योंकि अभी वृश्चिक राशि इनके मदर या सुख के भाव में बैठी है, तो प्राय बड़ी छुपी हुई सी राशि मानी जाती है। अगर मंगल इस राशि के लॉर्ड होकर नीच अवस्था में बैठे हैं या कमजोर अवस्था में बैठे हैं तो फोर्थ हाउस को बिगाड़ देगा। लेकिन अगर मंगल उच्च का होकर, जैसे मान लीजिए यहाँ बैठ जाता है या स्वग्रही होकर यहाँ बैठ जाता है, तो फिर वो इस भाव को भी बलि कर देगा। इनफैक्ट इस कुंडली के लिए मंगल योग कारक ग्रह है सिंह राशि के, सिंह लग्न के लिए। और अगर ऐसी कुंडली में मंगल बिगड़ता है तो कईयों को लेकर डूबेगा। फिर क्या चतुर्थ भाव को डुबो देगा, 9th हाउस जो सबसे स्ट्रांग हाउस है आपका लक्ष्मी त्रिकोण में, उसको भी डुबो देगा। तो मंगल का अच्छा होना क्लियर होगा। काम करेगा क्योंकि बुद्ध का स्वभाव भी हंसमुख है। क्लियर हो गया, कौतूहल करते रहते हैं। और जब इनके रूप की हम बात करते हैं, इनके वर्ण की बात करते हैं, इनका ऐसा लगता है बड़ी कम उम्र का है। तो जिसका बुद्ध अच्छा होता है वो बड़ा कम उम्र का दिखाई देता है, राजकुमार सा दिखाई देता है। तो बुद्ध ने चतुर्थ भाव में बैठकर किस ओन हाउसेस को भी हैंडल करना है। खुद के ओन हाउसेस कौन से हैं इसके? 11th हाउस और तो ये बता रहा है कि आपके आने के लिए आपका भवन जिम्मेदार हो सकता है। कई बार ऐसा लगता है घर में ही काम इस प्रकार का कंसल्टेंसी खोल लेते हैं, इस प्रकार का कार्य। अब कार्य की बात करेंगे तो शुक्र से शुक्र आपको पता है फिमेलिक चीजें और इस प्रकार की कोई विचारधारा, अगर शुक्र का दूसरे भाव से संबंध बन जाए तो किसी को कंसर्न करना, बोलचाल, ज्योतिषी ज्ञान भी बता सकता है। याद रखिएगा शुक्र यहाँ बैठकर कोई हालांकि नीच का हो जाएगा शुक्र, लेकिन फिर भी शुक्र यहाँ पर बैठकर अगर नीच भंग हो जाता है तो आपको बोलचाल में प्रवीण कर देगा। क्लियर होगा, तो ये बात याद रखना है क्योंकि शुक्र इस भाव का कारक भी है। नीच का ग्रह बिल्कुल फल नहीं देता है ऐसा नहीं है, नीच का ग्रह फल देता है, लेकिन जीवन का पहला फेज वो परेशान करता है। और जैसे कई लोग पूछ रहे थे सर वक्री ग्रह कैसा फल देते हैं। इनफैक्ट वक्री ग्रह बड़े पावरफुल होते हैं, लेकिन वक्री ग्रह का स्वभाव में एक बड़ा अजीब सा देखने में आता है कि वो अकेले रहने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, समाज के नॉर्मल ट्रेंड से अकेले। क्योंकि जैसे वक्री का मतलब ही है कि सभी मार्गी जा रहे हैं, आप अकेले चल पड़े, तो ये इस प्रकार की टेंडेंसी आ जाती है। तो बल तो बढ़ जाता है लेकिन काम को करने में प्राय दूसरों से ज़्यादा समय लग जाता है। क्लियर होगा, तो ये वक्र तत्व का चाहे फायदा कह लीजिए चाहे नुकसान कह लीजिए, आपकी बोल्डनेस मानता है। वक्री अपने आप को ज़्यादा बोल्ड मानता है, इंडिपेंडेंट होने का प्रयास करता है इसमें, इसीलिए उसको कई बार दूसरों से ज़्यादा समय देना पड़ता है किसी काम को करने में। क्लियर हो गया, तो बुद्ध आपके आय के साधनों को बैठकर यहाँ ध्यान दे रहे हैं और बुद्ध अपने से छठे भाव में होकर यहाँ बैठा है। क्लियर होगा, तो छठे भाव में होकर बैठा है तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं देखिए आपका हाउस जिम्मेदार है, आपके मदर जिम्मेदार है। और छठे का मतलब ये भी होता है क्योंकि मंगल बुद्ध को ज्यादा पसंद नहीं करते, तो विरोधाभास तो निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं बुद्ध का 6 नंबर से आपके आय के ऑब्स्ट्रक्शंस में या बाधाओं में आपके माँ को परेशान रख सकता है। क्योंकि 6 नंबर क्या बताता है, रोग बता सकता है, व्याधियां बताता है, शत्रुता बताता है। क्लियर हो गया, तो शत्रुता यानी कहीं ना कहीं माइंड सेटअप में वो भावना माँ के मन में ला सकता है। क्लियर हो गया, और आपके सुख को हार्स करने वाला हो सकता है। याद रखिएगा, वैसे जहां तक मटेरियल गेन की बात है, मटेरियल गेन में आपका घर बिल्कुल आपके वहाँ इसको कर रहे हैं। और मैंने बताया वर्क फ्रॉम होम का जैसे निकल रहे बुद्ध यहाँ का बैठे हुए, तो वो बुद्ध के यहाँ के बैठते तो अपने से 6 नंबर होकर बैठने से ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं रोग, व्याधियाँ, इन चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर रहा है। तो माँ को कहीं ना कहीं आपके उससे स्पेशली जब आपकी आय में जरा भी बाधा आएगी, कमी आएगी, तुरंत माँ को दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि ये बता रहा है आपका बहुत स्ट्रांग संबंध है, अटैचमेंट है आपके इनकम सोर्सेज का आपके अपने हाउसेस के साथ, और आपके एसेट्स, कुटुंब का भी संबंध है आपके भवन के साथ। इसका मालिक भी आपके घर में बैठा हुआ है। मतलब सुख चैन कभी मिलेगा जब आपके माता सही रहेंगे, और बुद्ध यहाँ पर बैठकर आपके माता और आपके छोटी बहनों के संबंध, यानी ये रेमेडी है।
माता को कभी भी दिक्कत हो, बेचैन हो, छोटी बहन को आगे करेंगे, माँ के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपका एसेट्स भी बढ़ जाएगा, आपकी इनकम सोर्सेज भी आने लग जाएंगे। क्लियर हो गया? तो उनकी बेचैनी का कारण, उनके तनाव का कारण, उनकी बीमारी का कारण भी कई दफ़ा 11th हाउस बन जाता है। क्लियर हो गया? 11th हाउस इज व्हाट? 11th हाउस इज योर फ्रेंड्स आल्सो, आपके मित्र, आपकी इच्छाओं का डायरेक्ट कनेक्शन आपके 4th हाउस के साथ। इच्छा पूर्ति अगर चाहते हैं तो 4th हाउस को स्ट्रॉन्ग करें, मंगल को स्ट्रॉन्ग करें। क्लियर हो गया? और मंगल क्योंकि इस कुंडली के लिए योग कारक हैं, वो माँ को शांत रखेंगे। और दूसरा हाउस मिलता है, तो ये आपके नैतिक मूल्यों को बढ़ा देता है, आपको ये पुष्टि करा देता है कि भाई आपको घर से स्टार्टिंग में ही बड़े अच्छे नैतिक मूल्य मिले, आपने अच्छा मूल्यबोध ग्रहण किया है और वो अब आपको अच्छा शिक्षक, यानी ग्रेजुएशन डिग्री तक का जो जीवन है वो ये बताता है। अब 100% कैसा होगा वो यहाँ से पता लगेगा। याद रखिएगा, कुल मिला के चतुर्थ भाव कईयों को लेकर चलता है। बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि ये शत्रु भाव मानता है मंगल बुध के साथ, इसलिए बहुत ऑस्पिशियस नहीं है। बट फिर भी बुध का मैंने बताया नेचर ऐसा है, ये सभी के लिए दुश्मनी में भी कुछ ना कुछ देने का प्रयास करता है। इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी में प्राय कई लोग इसको ज्योतिषी कहते हैं यार इसके फल को विशेष रूप से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी कमी हो जाती है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्यों नहीं है, इनको पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। क्लियर होगा? तो ध्यान रखिएगा, बुध को पढ़े बिना जो हमारी बुद्धि का कारक है, जो हमारे न्यूरॉन सिस्टम का कारक है, जो हमारी स्किन डिजीज का कारक है, अगर उसको नहीं पढ़ा है तो हम काफ़ी बड़ा गैप हमारे एस्ट्रोलॉजी में पा सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।